हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास 12 स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। ए टू जेड सारी बातें हम हिंदी के बारे में आज ही डिस्कस कर लेंगे। आपका सिलेबस क्या होने वाला है, मार्किंग स्कीम इस बार की कैसी होने वाली है, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मेरी तरफ से आपको हिंदी में क्या सपोर्ट मिलने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए बिना डिले के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सिलेबस और मार्किंग स्कीम के बारे में। सबसे पहले आपकी जो बुक है वो है आरोह भाग 2। उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट आपका होता है काव्य खंड, दूसरा होता है गद्य खंड। तो अभी हम काव्य खंड के बारे में बात करेंगे। आपका जो काव्य खंड वाला पोर्शन है इस वाली बुक से 17 मार्क्स का पूरा देखने को मिलेगा एग्जाम के पेपर में। और ये 17 मार्क्स आपको स्कोर करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको सारे पार्ट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। कौन कौन से पार्ट करने हैं जो आपके सिलेबस में है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जो मैंने मेंशन नहीं किए हैं विच मीन्स कि वो अब के सिलेबस में नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करने। इन सारे पाठों को कवर करने के बाद इन पे बेस्ड आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस पोर्शन में से। उसके अलावा प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पे आपको कवि परिचय 100% एग्जाम में आएगा, तो वो आपको करके जाना है। और फोर्थ, इसमें से आपको भावार्थ लिखने को आ सकता है। साथ ही साथ इसी पोर्शन में आपको व्याकरण का एक टॉपिक प्रिपेयर करना है जो कि है पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां। सेकंड पे आपका आता है पहला व्याकरण वाला टॉपिक जिसको हम काव्य बोध बोलते हैं। ब्लूप्रिंट में भी इसको काव्य बोध के नाम से ही एमपी बोर्ड के ऑफिशियल पीडीएफ में मेंशन किया गया है। इसमें आपको 9 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सिर्फ आपको 6 टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। काव्य के भेद, रस, अलंकार, छंद, शब्द गुण और बिंब विधान। ये सारे टॉपिक्स हम चैनल पे कवर करने वाले हैं, तो आपको इनके बारे में बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस चैनल पे जो जो वीडियोस आती जाएंगी हिंदी से रिलेटेड आपको उनको देखना है और अपनी तैयारी करते जाना है। आरोह भाग 2 बुक का जो सेकंड पोर्शन है गद्य खंड, उसमें से भी आपको 17 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेखक परिचय देखने को मिलेगा। इसमें से आपको भावार्थ भी पूछा जा सकता है और प्रश्नोत्तर इस पे बेस्ड आने ही आने हैं। और इस खंड में आपको सिर्फ 6 पार्ट तैयार करने हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ गद्य खंड से रिलेटेड व्याकरण का ये टॉपिक, गद्य साहित्य का इतिहास, विकास क्रम, प्रवृत्तियां एवं गद्य की विधाएं, ये आपको प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट आपको सिलेबस में आ जाती है व्याकरण पार्ट 2। इसे हम भाषा बोध बोलने वाले हैं। इसमें से आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये पूरे 12 मार्क्स आपको स्कोर करने के लिए ये 8 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप चाहें तो वो वीडियोज़ देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। और जो टॉपिक्स मिस हो गए हैं वो मैं आगे जाके अपलोड करूंगी, तो बिल्कुल आपको इसके बारे में भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तक की वीडियो में हमने जितना भी सिलेबस डिस्कस किया है वो आपके आरोह भाग 2 बुक पे बेस्ड था। 2 टाइप के आपको व्याकरण देखने को मिली, काव्य बोध और भाषा बोध। साथ ही साथ आपको काव्य खंड और गद्य खंड 2 अलग अलग पोर्शन देखने को मिले। ठीक है, अब हमारी जो सेकंड बुक आ जाती है जिसका नाम है वितान भाग 2, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें से आपको टोटल 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सारे 7 मार्क्स आपको स्कोर करने के लिए सिर्फ 3 पार्ट कवर करने हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपकी तीसरी बुक के बारे में। कई स्टूडेंट्स को वैसे पता नहीं होता है कि आरोह और वितान के अलावा भी आपकी एक और बुक है जिसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम अब उसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें से भी आपको 7 मार्क्स का पोर्शन देखने को मिलेगा और इसमें आपको 2 ही यूनिट्स प्रिपेयर करनी है। यूनिट 1 में आपके 3 चैप्टर हैं और यूनिट 2 में आपके 5 चैप्टर्स हैं। आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक के सारे पाठों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो आपको चैनल पे बने रहना है। जैसे जैसे हिंदी की जो जो वीडियो आती जाएगी उसे प्रिपेयर करते जाना है। आपका हिंदी भी साथ में चलता चला जाएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं कि 3 मेन सब्जेक्ट पे फोकस करने के चक्कर में हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, जबकि हिंदी और इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप उनको स्टार्टिंग से पढ़ते चलेंगे और एग्जाम में आप फुल पेपर करके आएंगे तो आपके फुल मार्क्स आने के भी बहुत चांसेस होते हैं।
है, तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। हमें हिंदी को भी स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते चले जाना है। प्रिपेयर आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है, कोई क्लास ज्वाइन नहीं करनी है। बस चैनल पे जो मैं अपलोड करते जाऊंगी आप वो सारी चीज़ें कवर करते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। तो राइटिंग सेक्शन में आपको अपठित गद्यांश या काव्यांश देखने को मिलेगा, जो सिर्फ 3 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद आपको पत्र लेखन में औपचारिक या फिर अनौपचारिक पत्र देखने को मिलेंगे। 4 मार्क का ये पोर्शन होगा। दोनों पत्र में से एक ही टाइप का पत्र आपको अटेम्प्ट करना होता है, दोनों अथवा में आते हैं, तो आप चाहें तो एक ही प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट में आपका निबंध लेखन आएगा और निबंध आपको रूपरेखा सहित लिखना है, और ये भी आपका 4 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। सारे पत्र लेखन, सारे निबंध लेखन जो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो उसके बारे में भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमने आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया और हर एक पोर्शन में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर भी चर्चा की। अब हम बात करेंगे आपके पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर में आपको सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सही विकल्प चुनिए। ये 6 मार्क्स के आएंगे। रिक्त स्थान 6 मार्क्स के आएंगे। सत्य असत्य 6 मार्क्स के आएंगे। सही जोड़ियां मिलाइए 7 मार्क्स के आने वाले हैं। और एक वाक्य में उत्तर दीजिए भी 7 मार्क्स के आने वाले हैं। ये सारे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम में से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपके व्याकरण के टॉपिक्स में से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपको टोटल 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 2 मार्क के, मतलब 2 मार्क के छोटे छोटे आंसर आपको प्रिपेयर करने हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 3 नंबर वाले, और उसके बाद 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 4 नंबर वाले। ये जो भी PDF मैंने आपको स्क्रीन पर शो की है, इसका डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप जाके वहाँ से PDF डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल गाइडेंस मिलता रहे कि आपको हिंदी में क्या क्या चीज़ें करनी है। इससे एक भी टॉपिक आपको ज़्यादा नहीं करना है। वैसे ही मेन सब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हिंदी में हमें उतना ही करना है जितना हमको बोला गया है, ठीक है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।